और खालिस्तानी समर्थक गैंगस्टर सुक्खा दुनेके के मारे जाने के बाद कनाडा की और किरकिरी हो रही है। दुनिया भर में कनाडा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने कहा है कि उनके ही गैंग ने उनको एलिमिनेट करवाया है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा को मनीतोबा प्रांत के विन्नीपेग में मार गिराया था। सुक्खा कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक था। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिश्नोई और बरार के गैंग ने सुक्खा दुनेके की हत्या की बात कबूल कर कनाडा सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल कनाडा सरकार बार बार यह कहती रही है कि इन सब में भारत का हाथ है। इन सब के पीछे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही कनाडा ने उनके मामलों में यानी कि कनाडा के मामलों में भारत के हस्तक्षेप का बेतुका और अनर्गल आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। पंजाब के खतरनाक क्रिमिनल्स का सेफ हेवन बना हुआ है कनाडा। भारत में अपराध कर अपराधी कनाडा भाग जाते हैं तो उनके लिए एक सेफ हेवन बना है। हरदीप सिंह निज्जर भी भारत का भगोड़ा अपराधी था, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद कनाडा ने उसे तुरंत अपना नागरिक बना दिया था। इस बीच एनआईए ने कनाडा में छुपे गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब में अपना अभियान तेज कर दिया है। एनआईए का अभियान तेज हुआ है। जो पंजाब में गैंगस्टर छुपे हुए हैं कनाडा से आए हुए, और कनाडा में राजनीतिक दल, मीडिया और आम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवाद का महिमा मंडन करने की आलोचना कर रहे हैं। लगातार आलोचना हो रही है जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार की। नेशनल टेलीग्राफ के वरिष्ठ संवाददाता डैनियल बोर्डमैन का कहना है कि पीएम जस्टिन ट्रूडो के पास अपने आरोप के लिए कोई तार्किक व्याख्या नहीं है, कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं है। डैनियल ने लिखा है कि कनाडा में हमारे पास चीन से विदेशी हस्तक्षेप का एक बड़ा खतरा है। ये इस समय एक बड़ा घोटाला बनकर उभरा है। डैनियल के मुताबिक चीनी हस्तक्षेप की वास्तविक कहानी पर पर्दा डालने के लिए भारतीय विदेशी हस्तक्षेप की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। इधर भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए अगले आदेश तक कनाडा से भारत के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। यह फैसला कल ही लिया गया है और वीजा सेवाएं कनाडा से भारत के लिए निलंबित हैं। इस बीच भारत द्वारा निष्कासित कनाडा का शीर्ष राजनयिक आज भारत छोड़कर जा रहा है। भारत ने कनाडा के इस शीर्ष राजनयिक को 5 दिन पहले ये कहा था, पिछले 3 दिन पहले कि 5 दिनों के अंदर इसको देश छोड़कर जाना होगा, और आज वो देश छोड़कर जा रहा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। शक के बिहाफ के ऊपर एक दूसरी कंट्री को अपनी पार्लियामेंट में कटघरे में खड़ा करें, ये ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे हमारे आपसी संबंध जो थे उसका बहुत कूटनीतिक नुकसान तो हुआ ही, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से वहां पे जो अलगाववादी थे, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग थे, उन्हें इसका लाभ मिला। अब उन्होंने वीडियो डालनी शुरू कर दी कि देखो जी कनाडा हिंदुओं को बाहर निकाल देंगे, हम इनको छोड़कर चले जाएंगे। कितना गलत है वहां के सिख और हिंदू भाईचारे के लिए आपसी कितनी बड़ी एक जहर उगलने का काम किया। इसलिए बहुत जरूरी है कनाडा को उसका मुंह जवाब तोड़ जवाब दिया जाए। कनाडा को अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी होगी। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। कनाडा के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। ये हमारे देश के अंदर अगर कोई इस तरीके का इंटरफेरेंस करेगा, पूरा देश उसके लिए इकट्ठा है। हम लोग सरकार के समर्थन में है इस इशू पे। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह का अभियान एनआईए पंजाब में चला रही है, किस तरह से इस पूरे वाकये को देख रही हैं आप? जी निखिल, अगर मैं आपको बताऊं तो कल से क्रैकडाउन जो है वो पंजाब पुलिस का एनआईए के साथ चल रहा है। कुछ 600 जगहों पे छापामारी हुई है। 30 से ज्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, राउंड अप किया गया है। और ये जो मुहिम है ये अभी से नहीं, जब इससे पहले सिद्धू मूसेवाला का वारदात जो हुई थी वो भी एक गैंग वॉर के तहत हुई थी। तो उस टाइम से लेके अब तक जो ये क्रैकडाउन है गैंगस्टर्स के ऊपर ये चलता आ रहा है। और जो कल क्रैकडाउन हुआ है 7 बजे से लेके 2 बजे तक चला है, और लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब की जो है उसमें कवर की गई हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को राउंड अप किया गया है। और उसमें कुछ मात्रा में ड्रग्स भी और वेपन्स भी मिले हैं। निखिल,
जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये कहीं ना कहीं इस कनाडा सरकार की, जस्टिन ट्रूडो की भी किरकिरी हुई है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और मनप्रीत और जो उनका गैंग है उसने इस बात के लिए स्वीकार किया है कि सुक्खू की हत्या के पीछे उनका हाथ है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की। बीजेपी और जेडीएस कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, और वो साथ साथ हैं तो समीकरणों पर क्या कुछ असर पड़ेगा कर्नाटक के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का अभियान जारी है। एनडीए में शामिल होने को लेकर आज हो सकती है जेडीएस से बातचीत। बीजेपी के मिशन 2024 को इससे मजबूती मिलेगी। जेडीएस और बीजेपी कभी कर्नाटक में साथ थे, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस ने